ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यतिल इकराम मौलाना व मौलल हुसैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वल्लतिफ़ तय्यबीनल ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा लन अव्वला ज़ालिमिन ज़ल्मा हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिरा ताबिईन लहु वला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायात व बायात व ताबात अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके ज़्यादा में गुफ्तगू हुई मरतबा सूरह नूर और 3 मरतबा सूरह दाद की किताब समाकर सैयद हिदायत अली इब्न फ़क़ीह अली सैयद हैदर अली इब्न हिदायत अली की साथ फरमाने वो हम जानवर बार से कई लंबा पहुँचा देगा। कोरोना की वजह से दूर दूर बैठे हैं क्या और कोई बात तो आ जाइए करीब आ जाइए करीब हाँ तो बाद में आके डरा देखिए एक बात बताएं यहाँ आके डरा नहीं यहाँ डरिए नहीं। ये शिफा खाना है कायनात का सबसे बड़ा जहाँ सारे डॉक्टर घुटने टेक देते हैं उसी का नाम हुसैन है। अल्लाह के ग्राम कदमों के सामने ग्राम मौजूद पर सामने वाली की तरह सलाम अलैहि और मुस्तक़बिल जन्नत तारीफ है परवरदिगार आलम की जो वला शरीक है करम है तरफ मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुआ और बेमिसाल परवरदिगार आलम का लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का शीरा बनाया। उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। उसका एहसान है कि उसने हमारे सफ़ात तक़दीर पे या तो अहले बैत के गम लिखे हैं या तो अहले बैत की खुशी लिखी है। उसका शुक्र है कि उसने हमारी शहरी हयात में बाप के खून और माँ के शीर से ज़्यादा तेज मोहब्बत अली को रवा गवा दिया। मैं कोई पहली बार आपके दरमियान नहीं आया हूँ, एक आपको बात शायद पढ़ चुका हूँ, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि आज पहल मेरी तरफ से नहीं होगी, आज पहल आपको करनी है। इसलिए कि मैं बहुत सा तबीयत गड़बड़ है और आने की कंडीशन में नहीं था, लेकिन ऐसा रिश्ता है हमारा कि आना ज़रूरी था। और शाहज़ादी जहाँ नौकरी लगाते हैं इंसान किसी भी आलम में वो पहुँचता ही है। उसका शुक्र है कि उसने हम जैसे गरीबों को फर्शे अज़ा की सूरत में आसमान पे बैठने का शरफ दे दिया। मैंने धीरे से पढ़ दिया तो आपने धीरे से। ये मेरे उर्दू की मजबूरी है कि मैंने फर्श अज़ा को आसमान कहा, वरना आसमान और है फर्श अज़ा और है।
आसमान की बुलंदी और है, फर्श अदा की बुलंदी और है, आसमान की रहमतें और हैं, फर्श अदा की रहमतें और है। भाई आसमान वो है जहाँ अहले बैत कभी कभी जाते हैं, लेकिन फर्श अदा वो है जब बिछाया मोहम्मद आ गए, अली आ गए, ज़हरा आ गई, हसन आ गए, हुसैन आ गए। ये अजीब और गरीब जगह है जहाँ आने के बाद आदम जैसे नबी को इजाजत लेनी पड़ती है, मूसा जैसे नबी को इजाजत लेनी पड़ती है, ज़करिया जैसे नबी को इजाजत लेनी पड़ती है। आप बगैर इजाजत आके बैठ जाते हैं, ये सैयदा का करम है, वरना हम इस लायक नहीं है कि हम फर्श अदा पे बैठे। फर्श अदा हमें अपना रहा है, यही बहुत है। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ए मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरे जिक्र को कायम कर दूंगा। अल्लाह ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने पूरे घर की कुर्बानी देके वहदानियत को बचाया। अब अल्लाह के ऊपर वाजिब हो गया कि जिक्र हुसैन को कयामत तक के लिए बचाए। खुदा के वास्ते अब ये जिक्र हुसैन नहीं है, मिशन इलाही है। और जो अल्लाह के मिशन से टकराए तो मुसलमान नहीं होता, वो काफिर होता। क्यों? अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है गम हुसैन की, हुसैन का गम कयामत तक रहेगा। अब चाहे दौर कैसा भी हो, आजादारी नहीं रुकेगी, इसलिए कि जितना खतरा बढ़ेगा उतनी आजादारी बढ़ेगी। अच्छा ये बताइए, कोरोना आया, आपने मातम किया कि नहीं? बोले मेरे साथ में सारी दुनिया घर में घुस के बैठी है, हम अदा खाने में बैठे। क्यों? हमें हुसैन के ऊपर यकीन इतना है कि कायनात में कुछ भी हो जाए हुसैन की बारगाह से कुछ नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ से लोग शिफा लेके जाते हैं, बीमारी नहीं। ये खानदान वो है जिसने इस्लाम को शिफा दी है। आइए थोड़ा सा काम हो जाए। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो हैं तो शिया, लेकिन काम करते हैं अबू सुफियान वाला। इसे शिया का काम है कि वो मजलिस की मुखबिरी करे। कुछ बातें करनी है लेकिन माफ करिएगा, क्या वो शिया है तो मजलिस की वीडियो बना के पुलिस वालों को दिखा? क्या उसे आप शिया कहेंगे तो ये चाहे कि इमाम हुसैन को मुहर्रम रुक जाए? देखिए बोर्ड वाले शिया है, असली शिया नहीं है। बोर्ड न लगाइए। मौलाए कायनात बिन बड़े कूफर के सलमान ने पूछा, मौला समाज में हम कैसे जाने जिंदा कौन मुर्दा कौन? आप इमाम है, आप चेहरा देख के जान जाएंगे ये जिंदा है कि मुर्दा। मौला हम कैसे पहचानेंगे ये जिंदा है कि मुर्दा? अली ने कहा, सलमान कयामत तक के लिए अली का फैसला है, समाज में देखना जो हक बोले वो जिंदा, जो हक छुपाए मुर्दा। देखिए कितने लोग हक बोलते हैं। कहीं हम ये कह के दामन तो नहीं बचाते कि जब सब चुप हुआ तो हमें क्या ये ना कहा करिए खुदा हुसैन को आता, इसलिए कि आप हुसैन को चाहे। हुसैन ने हक बात के लिए पूरा घर लुटा दिया। जो मेरे बुजुर्ग बैठे मेरे गांव के जानते हैं, तकरीबन 60 मजलिसें पढ़ते हैं। और ये गवाही देंगे कि जो वहां पढ़ा है यहाँ नहीं पढ़ोगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे ही सुनिए जैसे हमारे गांव वालों ने सुना।
पहली बार ये कोई कह रहा है, गांव में किसी को सुना नहीं जाता। पहली बार ये कोई खतीब कह रहा है कि जैसे मेरे गांव वाले मुझे सुनते हैं वैसे सुनिए, वरना लोग ये कह के थक जाते हैं जैसे मुझे पहाड़ सुना जाता है ऐसे सुनिए। हुसैन ने थोड़ी देर के लिए हुसैन ने कुर्बानी दी, फहरिस्त शहादत आई, हुसैन ने फहरिस्त पढ़ी, ये तुम्हें करना होगा हुसैन। हुसैन ने कहा मंजूर है, अल्लाह ने कहा मंजूर है, कहा मंजूर है। पैगाम हुसैन ने मंजूर करके खुदा को मुखातिब करके कहा, परवरदिगार ये सब तो हुसैन कर देगा, इसके बदले में मुझे मिलेगा क्या? हुसैन के बाद का ध्यान आया हुआ आपको, इसके बदले में मुझे देगा क्या? अल्लाह ने कहा हुसैन इससे ज्यादा क्या तू, तुझे सारे नबी मेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे कि परवरदिगार मुझसे राजी हो जा, लेकिन मैं खुदा होकर तुझसे कहूंगा ए हुसैन मुझसे राजी हो जा। सारे नबी मुझसे गिड़गिड़ाएंगे कि परवरदिगार मुझसे राजी हो जा, लेकिन मैं खुदा होकर तुझसे करबला के मैदान में कहूंगा मेरे हुसैन मुझसे राजी हो जा। अब अल्लाह से हुसैन ने कहा परवरदिगार और क्या देगा? अल्लाह ने कहा हुसैन ये मेरा तुझसे वादा है, तूने मेरी राह में इतनी कुर्बानी दी है तो जा कयामत तक दुनिया में इतनी मेरी मस्जिदें नहीं होगी जितना तेरा दुनिया में जितने हुसैन के आलम है किसी के आलम में, दुनिया में जितनी प्रॉपर्टी हुसैन की है, नाटे में सुनेंगे कोई बात नहीं, जितनी प्रॉपर्टी हुसैन की है किसी की नहीं है। जुमला कह दो सब अपने आप को अगर उसमें समझते होंगे तो सब बोल दीजिएगा, जितनी प्रॉपर्टी हुसैन की किसी की नहीं है, जितने आलम हुसैन के किसी के नहीं है, जितने घर हुसैन के किसी के नहीं है, जितने नौकर हुसैन के जितने नौकर दुनिया में हुसैन के किसी के नहीं है। कायनात का सबसे बड़ा बादशाह है हुसैन, इतना बड़ा बादशाह मैंने नहीं देखा, इसलिए कि हुसैन को वो भी चाहता है जो अल्लाह को नहीं चाहता। काफिर अल्लाह को नहीं चाहता, हुसैन को चाहता है, नास्तिक अल्लाह को नहीं चाहता, हुसैन को चाहता है, बुद्धिस्ट अल्लाह को नहीं चाहता, हुसैन को चाहता है, गुरु को मानने वाले हुसैन को नहीं चाहते, अल्लाह को नहीं चाहते, हुसैन को मानते। यही वजह है कि दुनिया की इबादत गाहे एक तरफ, हुसैन का आज़ा खाना एक तरफ, हर जगह जाने के लिए मजहब चेक कराओ। मस्जिद में जा रहे हो मुसलमान हो के नहीं, मंदिर में जा रहे हो हिंदू हो के नहीं, उसमें भी एक अलग ही कास्ट है जो मंदिर में जाएंगे, बस सब हिंदू भी नहीं जा सकते। लेकिन हुसैन ने कैसी बारगाह बना दी, हिंदू है आकर, सुन्नी है आकर, शिया है आकर, देवबंदी है आकर, अंबली है आकर, शाफई है आकर। क्यों? हुसैन किसी अकेले के नहीं है। ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? चुप होके न सुनिएगा। ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? अखबार तुम कहो तो तुम्हारी है।
नबी के दिल पे उतारी थी आयतें, उसने हमारे दिल में उतारी है करबला। और जोर लगा के पढ़ो कविता देंगे क्या? चलिए लगा के तो जितना मौला ने जोर बख्शा है। जिसने नबी के दिल पर उतारी थी आयतें, उसने हमारे दिल में उतारी है करबला। हुसैन जैसा लाओ पूरी दुनिया में। अमेरिका में डॉक्टर एक ऑपरेशन करना था तो सारे डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसका ऑपरेशन नहीं, दवा खाया ऑपरेशन मना कर दिया कि ऑपरेशन नहीं हो सकता। एक डॉक्टर के पास आए, मैंने कहा आप ऑपरेशन कर दीजिए, तो कहने सबने मना कर दिया तो हम कैसे कर दें? आप आखिरी उम्मीद है मेरी, आप कर दीजिए। उसने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन कामयाब हो गया। घर वाले कदमों में गिर गए, कहने लगे आप डॉक्टर नहीं है, आप भगवान है। उसने कहा मैं तो अपने आप को डॉक्टर भी नहीं समझता और तुम मुझे भगवान कह रहे हो। उसने कहा आपने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है, आपकी नजरों में डॉक्टर है तो? उसने कहा आज तक अगर मेरी नजरों में कोई डॉक्टर गुजरा है तो उसका नाम है हुसैन। उसका नाम है हुसैन। कहा क्यों? कहा तुमने देखा नहीं, हुसैन ने देखा। जिसका ब्लड ग्रुप इस्लाम से नहीं मिलता था, रास्ते से लौटा दिया। बड़ी मुश्किल है यार। जिसका नहीं मिलता था उसे लौटा दिया, और जिसका मिलता था खत भेज के बुलवा लिया। खत के बुलवा दिया। अच्छा ये बताइए कि अक्सर हम लोग मेंबर से पढ़ते हैं कि मीसम की दुकान पे अली बैठ पे कभी सोचा है आपने कि कितनी पाक होगी वो दुकान? ऐसी मजलिस में सुनने का आदमी बनाई, इसी टाइप की मजलिस को कितनी पाक होगी वो दुकान जहां अली बैठ जाए। इसलिए कि अली जल्दी से तख्त ताज पे नहीं बैठता, अली जल्दी से हुकूमत पे नहीं बैठता, अली जल्दी से बादशाह पे नहीं बैठता। वो अगर मीसम की दुकान पे बैठता है तो कितनी बड़ी बात। मीसम कोई करोड़पति नहीं है, अली पैसे के चक्कर में जाते हैं। जिसके बेटे के हाथ तक मोहन डालो जवाहर हो। अब मैं धीरे धीरे बोलूं, वो पैसे के लिए क्या जाए? अली बैठे हैं मीसम की दुकान। मीसम की दुकान कितनी बड़ी है? दूसरे के बाजार में एक छोटी सी टोकरी में मीसम की खजूर है, इतनी बड़ी टोकरी है। ज्यादा से ज्यादा तो तारीफ नहीं कर 5 किलो खरीद मीसम के टोकरे में रहती थी। मीसम चाहते तो हमेशा फ्री में खाते। कुछ लोग आज देखिए मौलाना के साथ लगे रहते हैं और खाना खाने में फ्री लगे रहते हैं। मीसम के पास तो मौला थे तो फ्री में खा पाते, लेकिन मीसम खजूर बेचते थे। क्यों? हलाल का खाना और है, हराम का खाना और सलामत है। बैठ गए एक मरतबा मीसम से अली ने कहा मीसम जी मैं, आप नौजवान सोच रहे होंगे कि वो जो खजूर अटक गई थी वही वाला पढ़ने जा रहे हैं। नहीं भैया, मैं ये मर पे आया हूँ, कुछ और पढ़ूँ। मीसम जी बोलो, कहा मीसम झूठ बहुत तेज है। मीसम धूप बहुत तेज है। और फिर मीसम तुम घर जा, खजूर मैं बेचूंगा। मीसम ने कहा मौला मैं घर नहीं जाऊंगा। मौला मैं साय में चला जाऊंगा, आप धूप में जाओ। कहा नहीं मीसम चले जाओ।
कामोला नहीं जा सकता। अल्लाह की मर्जी को धूप में छोड़ के चला जाओ। अली ने कहा मीसम ये मेरा हुक्म है, जाओ। मीसम ने लफ्ज़ हुक्म सुना, कदम बढ़ाया, मेरी तरफ देखिएगा तब बात समझ जाएगी। मीसम ने कदम बढ़ाया, एक कदम घर के अंदर रखा, हुक्म पूरा हुआ, वापस आ गया। मीसम ने एक कदम घर में रखा। अब जो लोग उर्दू नहीं समझते उनके लिए मैं पढ़ भी नहीं पाता, ठीक है। मीसम ने एक कदम घर के अंदर रखा, हुक्म पूरा हुआ, वापस आए। अजीब मंजर देखा, क्या देखा? अली के सामने सायल है, झोलियां फैलाए हुए। मौला कुछ अता करिए। अली ने मीसम की दुकान में जितनी खजूरें थी एक भी नहीं छोड़ी, सब सायल के झोली में डाल दी। एक खजूर भी नहीं, तारीख में लिखा एक खजूर भी टोकरे में नहीं। मीसम खड़े होकर देख रहे। अली ने मीसम को देखा तो अली मुस्कुराए और मीसम भी मुस्कुराए। अली ने पूछा मीसम इधर जी मौला काम मुस्कुराया क्यों? मुस्कुराया क्यों? मीसम ने कहा मौला मैंने देखा जब अल्लाह की मर्जी मुस्कुराई। की दुनिया में साथ चले आप। मैंने देखा जब खुदा की मर्जी मुस्कुराई, खुदा की मशीयत मुस्कुराई, मौला जब आप मुस्कुराए तो मैं भी मुस्कुरा दिया। मीसम ने पूरी ताकत इकट्ठा करके पूछा मौला आप क्यों मुस्कुराए? मौला का मीसम मैं तो ये सोच के मुस्कुरा रहा हूँ कि तुम ये सोच रहे होगे कि अगर मौला ऐसे ही 2-3 दिन मेरी दुकान पे बैठ जाए तो दुकान तो चल चुकी हो। 3 दिन बैठेंगे, 3 साल आएगा, मेरी दुकान खाली हो जाएगी। ये समझा नहीं कि चेहरे को देखा काम होगा। इन पे औकात खजूरों की बात कर मौला आपकी नस्लों पे अपने बच्चों को कुर्बान कर दो। काम नहीं समझो का मौला आपने कहा था इब्ने अब्बास इन जूतियों की कीमत क्या है तो आपने कहा था कोई कीमत नहीं है। इब्ने अब्बास ने कहा मौला इसे फेंक दीजिए तो आपने कहा था इब्ने अब्बास इन जूतियों की कीमत अली की नजर में तख्तो ताज से ज्यादा है। कहा मौला क्यों? कहा इसलिए कि तख्तो ताज वो है जहां कभी हक आया कभी बातिल आया, कभी हक आया कभी बातिल आया, लेकिन इब्ने अब्बास मेरी जूतियों के अंदर कभी बातिल नहीं आया। जब भी आया हक आया, बातिल कभी नहीं आया। अरे ने मीसम को देखा था, मीसम इतना चाहता है अपने मौला को तो मीसम का मौला हक कहाँ अदा कर पाता हूँ? अगर हक अदा कर देता तो सलमान ना बन जाता। अरे अल्लाह अब अली ने कहा मीसम अगर इतना चाहता है तो ले अली की तरफ से तोहफा, इसे अली तोहफा दे दे। मौला कैसा तोहफा? क्या ये पुड़िया उड़िया बांटना बंद कर, खजूर बेचना बंद कर, आज से तू करेगा हिकमत। मौला मुझे हकीम ही नहीं आती। अली ने कहा मैंने कह दिया तू हकीम है तो है। अरे बात हो रही है, पूरी बात हो रही। मैंने कह दिया तू हकीम है तो है। मौला कैसे? अली ने मीसम के चेहरे पर हाथ फेरा, कयामत तक के वाकयात ज़हन में आ गए। अब मीसम चेहरा देख के बता देते थे इसके बाप का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, परदादा का नाम क्या है, काम क्या है, जिंदा हुआ था, कितने दिन में पैदा हुआ था, ये जिसके नाम से मशहूर है ये उसका बाप है कि नहीं है। जो पहुंच जाए और जब पहुंच जाए मुझे डाल दे।
ये सब कयामत तक के वाकया, सबकी नस्लों के वाकया बयान करने लगे। इस हमने दुकान बंद कर दी, कूफे के बाजार में खड़े हो जाते, एक एक आदमी आता, अब मैं देखूंगा कि आप मजलिस में कैसे सुनते। एक एक आदमी आता, ये सब मेरे बारे में बताओ। ये सब खड़े हो जाते कूफे के बाजार में, तेरे बाप का नाम ये है, तेरे दादा का नाम ये है, तेरे परदादा का नाम ये है, तू यहाँ पैदा हुआ था, यहाँ से आ रहा है, इतने दिन और जिएगा, इतने दिन के बाद मर जाएगा। ये सारी बातें मैं सबको बताने वाले बता रहे, आने वाले वक्त में तुम्हारे साथ क्या होगा। एक मर्तबा हबीब इब्ने मज़ाहिर का गुजर हुआ, हबीब गुजरे, मिसम ने हबीब को बुलाया, हबीब करीब आओ, हबीब करीब आए, कहा हबीब कुछ बताओ, कहा बताओ, कहा 10 मुहर्रम करबला के मैदान हुसैन की मोहब्बत में शहादत मुबारक हो। हबीब 10 मुहर्रम करबला के मैदान में 3 दिन की भूख और प्यास में शहादत मुबारक हो। हबीब ने मीसम को देखा, कहा मीसम इब्ने ज़ाद का दरबार, कूफे का बाजार, अली के इश्क में सूझ लगा। इम्तिहान तो अब हो रहा है आपका। मीसम ने कहा करबला के मैदान में शहादत मुबारक, हबीब ने कहा इब्ने ज़ाद का दरबार, कूफे का बाजार, अली के इश्क में खजूर के पेड़ पे सूली मुबारक हो। मीसम हिल में गए, भूल गए। मीसम नीचे उतर के आए, हबीब के कदमों को चूम के कहा हबीब तुम्हें कैसे पता। हबीब ने कहा तुम्हें कैसे पता। हबीब तुम्हें कैसे पता। मीसम ने कहा 3 साल के बाद अली ने मुझे ये इल्म दिया। हबीब ने कहा खामोशी से बैठ जा, बस इतना जान ले तुझे बाप ने बताया। सलवार तो पढ़ते बाबा थे बोले। बस इतना जान ले, मुझे बाप ने बताया, मुझे बेटे ने बताया। मीसम ने कहा कि हबीब तुम जानते हो। मीसम साहब ने कहा कितने दिन में ये इल्म लिया तुमने। कहा 3 साल अली बादशाह की नौकरी की, तो अली को तरस आ गया, उसने कहा ये इल्म ले। हबीब ने कहा बड़ा बेवकूफ है मीसम। क्यों? आपने 3 साल लगा दिया। मैंने 2 दिन हुसैन के कदमों की मिट्टी अपने सर पे डाली। अल्लाह ने ये इल्म मेरे अंदर वसीयत कर दिया। हुसैन की बारगाह में आओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाओगे। आपको मालूम है आपके गांव में तबर्रुक करता हूँ, आप देखते हो हुसैन करबला का सखी नहीं है, हुसैन आज भी सखी है। कितने लोग हैं जो तबर्रुक पे पल के जिंदा है। जो ना खाए हो वो ना बोले। मैं उससे कह रहा हूँ मेरी तरफ से इजाजत है, जो नहीं खाए हो वो ना बोले, और जो खाए हैं वो हलाल करे खा के, इसलिए कि जिसका खाओ उसी की गाओ। ये इसमें कि ना बन जाओ कि नारा किसी का लगाओ, वोट किसी को दो। जिस पार्टी का नारा लगाओ और उसी को दो, ऐसा नहीं हुसैन का नारा लगाओ और वोट किसी और को दे दो। हुसैन सखी सिर्फ सखी नहीं है, सखी बनाते भी है। तलील देखो, तलील सुन के देखो कौन चुप होता है। इस गांव का सबसे गरीब आदमी हुसैन का तबर्रुक बांटने खड़ा हो जाए तो हर अमीर आदमी का हाथ उसके सामने
और करोड़पति आदमी उसके सामने हाथ फैला के कहा होगा भैया हमें दे दो हमें दे दो। मैंने कहा बिस्कुट नहीं खाओ क्या? मैंने मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, घर में पड़ा है बहुत सारा बिस्किट, तो बताइए डरो भीड़ के क्यों ले जाके दुकान से खरीद के खाओ। कहने लगे तो दुकान तो मिलता है गौर, जो मजलिस में मिलता है गौर। हमने कहा दोनों में फर्क है। कहा जो दुकान से लाएंगे उसमें बीमारी ही बीमारी, और जो यहाँ मिलता है उसमें शिफा ही शिफा। बीमार खाए शिफायाब हो जाए, शरीर खाए जवान हो जाए, बदअकीदा खाए अच्छा अकीदा हो जाए। देखिए अजीब जुमला है, सोचेंगे सब चीज खराब कर लीजिए, अकीदा ना खराब होने पाए। इसलिए जो अमल का सवाब भी अकीदे पे मिलेगा। अगर 10,000 सजदा करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद रात में आके लेट के सोच रहे हैं आप पता नहीं अल्लाह है कि नहीं, चले गए, नमाज का कोई फायदा नहीं। अकीदा अच्छा रखिए, इसलिए कि शैतान के पास अमल बहुत था, अकीदा खराब था, लानती हो गया। उनके पास अमल नहीं था, अकीदा अल्लाह ने उसे अलैहिस्सलाम बना। देखिए तारीफ होती है वो तो दुश्मन के मुंह से निकल आई, तारीफ उसी को जंगे सिफ़ीन है। आखिरी मरहला है, मौलाना मेरे पास कागज भी नहीं होंगे और वक्त भी हो चुका, दादा का 5 मिनट और सुनिए। जंगे सिफ़ीन है तो फकीर शाम से किसी ने बताया, फकीर शाम समझ गए ना, मैं अमीर नहीं कहता, इसलिए तो लूट के बने वो अमीर नहीं होता। साथ आइए अगर आप तो लूट के बने वो अमीर नहीं होता, जिसे अल्लाह अमीर बनाए वो अमीर होता है। इसलिए मैं अमीर शाम कभी नहीं कहता। फकीर शाम को किसी ने बताया तेरे लश्कर में अली के जासूस घुस गए, अंदर अंदर खोखला कर देंगे। फकीर शाम ने हमारे यहाँ से कहा कि आप जासूस घुस गए हैं, इनको निकालो कर। हमारे यहाँ से कहा मेरे पास एक तरीका है, कादर अली के जासूसों को पकड़ना है तो अली की शान में एक महफिल करते हैं। उसने कहा कि तेरा दिमाग खराब है, अली की शान में और मैं महफिल करूं? हमारे यहाँ ने कहा मुझे पता था कि तेरी नस्ल इजाजत नहीं दे, एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं, यहाँ से लेके खून से लेके नजर तक एक एक लफ्ज जो मैं पढ़ रहा हूं उसका जिम्मेदार, किताब का वाला। उसने कहा मैं महफिल नहीं करूंगी। उसने कहा अगर नहीं करोगे तो जासूस नहीं पकड़े जाएंगे और हम जंग हार जाएंगे। अब मरता ना तो करता क्या? मैं ठीक है कर देते हैं महफिल, ये बताओ पकड़े कैसे जाएंगे? कहा इनाम में एक सोने की ज़रा रखी और महफिल होने लगे तो जो सबसे अच्छा शेर कहे उसे पकड़ लेना, और जो शेर सुन के मुस्कुरा दे उसे पकड़ लेना। तो सबसे अच्छा शेर कहे उसे पकड़ना, और जो शेर सुन के दुश्मन की समझदारी चलेगी, शेर करेगी, शेर मुस्कुरा उसे पकड़ लेना। महफिल का ऐलान होगा, कल अली के शान में जो सबसे अच्छा शेर कहेगा उसे सोने की ज़रा मिलेगी। अब मैं देखूँ आप बैठ के सुनते हैं, खड़े होकर सुनते हैं, मिराज पर जाके सुनते हैं कि सन्नाटे में सुनते हैं। महफिल शुरू हो गई और
कहा अच्छा मैं जासूस ढूंढ रहा हूँ लश्कर में। मेरे आस्तीन में घुस के बैठा और तू हमें हिकमतें बता रहा था, ये करो ये करो ये करो। हमारे यहाँ से कहा सुन, मेरा कत्ल कर देना अगर मैंने कुछ गलत करा। हमें यहाँ क्या कहा, मुझे कत्ल कर दो अगर मैंने अली के लिए कुछ गलत करा। शेर सुना तर्जुमा कर देता हूँ। उसने कहा अली वो है जो पानी बरसाता है, अली वो है जो बादल चलाता है, अली वो है जो जहन्नम को बांटने वाला है, अली वो है जो जन्नत पे तकसीम करने वाला है। ये कहता है अली वो है जिसकी तारीफ उसका बदतरीन दुश्मन खुद कर रहा है। हाथों को किसी का मोहताज न बनाए, हाथ उठ रहे। और उसके बाद उसने कहा फकीर शाम तुझमें और अली में यही फर्क है। क्या फर्क है? हमारे आज ने कहा हम अली को पा जाए तो भी टुकड़े टुकड़े कर दे। उसने कहा बेशक, लेकिन अगर हम अली के मेहमान बन के जाएं तो वो हमें कुछ नहीं दे। फकीर के सामने कहा कि साबित नहीं करेगा तो गर्दन कटे। उसने कहा साबित कर दिया तो ये सोने की जगह तेरी, अली कुछ नहीं कहेगा। फकीर सामने कहा कैसे मानूं? हमारे यहाँ कहा चल के देख ले उनके पास। फकीर सामने कहा तू सोच रहा है मैं जाऊं वहां से मेरी मैयत वापस आए, यहाँ मेरी मैयत देखे कि तू तख्त पे बैठा है। मैं नहीं जाने हमारे यहाँ से परेशान मत तो मैं भी चलूंगा। अरे बोला जी कसम पता नहीं कैसे जी मामला आ गया जी, बहुत बात ये मेरे साथ मैं भी चलूंगा। अब फकीर साहब ने कहा अच्छा ठीक है, अली कुछ नहीं कहेंगे जो मालिक अस्तर खड़े हैं वो जुबान हिला के सुना करिए, जो मालिक अस्तर खड़े हैं वो। हमारे यहाँ से कहा मालिक अस्तर का इलाज है मेरे पास। क्या इलाज है? का अपने लश्कर से 2 मकाम मंगवा। एक आदमी भी चुप होगा ना, यहाँ से लेके घर तक यकीन मानिए में घर को अफसोस बहुत होगा जो मैं यहाँ पढ़ के आया और कई बार नहीं हुआ। दादा नकाम मंगवा दो। फकीर सामने का नकाम क्या होगा? का इससे मालिक अस्तर हमें कुछ नहीं कहेगा। मैं अगला जुमला पढ़ने जा रहा हूँ जिसमें खामोश है ये तो अफसर होगा। फकीर सामने का नकाब से मेरे उससे नकाब से मालिक अस्तर से क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक नहीं है, लेकिन अली ने कहा है जो मेरा शिया होता है नामहरम की तरफ नहीं जाता। अली का शिया नामहरम की तरफ नहीं देखता। अब समझ में आया अली का शिया कौन है? अगर किसी की वजह से गांव की बहन बेटियां कोई गली बदल दे जाने से तो उस आदमी में और गली के कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। चल के देखे दोनों ने नकाब पहने, एक दूसरे को चल के दिखाया। कहीं ऐसा ना हो कि लिबास जमाना हो चार कोई और हो जाए, जब एकदम फिट उतर गए हाँ कहा सही कर रहे हैं, तुम्हें कहा तुम्हें सही कर रहे हो। मालिक अस्तर खड़े कहने लगे हम अरब की बदू औरतें हैं, अली से मिलना चाहते हैं। मालिक ने कहा कि मौला तुम औरतें आई हैं, कह रही अली से मिलना चाहते हैं। अली ने मुस्कुरा के कहा अंदर बैठ दो। अली ने मुस्कुरा
अंदर भेज दो। अंदर आए, मालिक आना, इन्होंने नकाब उल्टी, अली की ताज्जुब में कोई इजाफा नहीं। अरे ने पानी उठाया, अब प्यासे हो तो पानी पियो। मैं इससे बड़ा जुमला पढ़ भी नहीं सकता। प्यासे हो तो पानी, मेहमान क्या दुश्मन भी आ जाए, अली ने कहा दुश्मन आए तो उसे ऊपर बिठाओ। क्यों? क्या इसलिए कि जब ऊपर बिठाओगे तो सोचेगा ये मेरा दुश्मन है, मुझे ऊपर बिठा दिया है इसने, तो वो खैर से नीचे गिर जाएगा। वो खैर से नीचे गिर जाएगा। दुश्मनों को ऊपर बिठाओ। और ये पानी पेश किया, तब प्यासे हो तो पानी पियो, भूखे हो तो खाना खाओ। खाने पीने नहीं आए, काफिर मेरी ज़रा नहीं दे रहा है। अली ने कहा वो तेरा दोनों आपस का मामला, वो मैं नहीं जानता जरा दे रहा है कि नहीं डाल। यहाँ क्यों आए हो? एक आदमी को आंखों में आके डाल के आखिरी सुनना है जैसे जीता सुनना। यहाँ क्यों आए? उन्होंने कहा ऐसे ही आए कि आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया। ये बोल वो गाड़ी मालिक को अंदर बुला, मालिक जी मौला अंदर आ जा। नकाब डाल के फौरन निकल के गए। अली ने मालिक को देखे कहा मालिक इन्हें पहचानते हुए कौन थे? मालिक ने घबरा के कहा मौला थे कि थी? अली ने कहा नहीं मालिक ये थे। मौला कौन था? कहा अमर यास और फकीर शाम। खुदा हुसैन का वास्ता जिगर आपका आपकी हथेली पर रख ले जा रहा हूं। कौन था? कहा अमीर शाम, फकीर शाम, अमर यास। अभी निकलते जो गए, ये दोनों हमारे दुश्मन थे। मालिक के अस्तर में तलवार निकाली, मौला ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अभी काट देते हैं, जंग जीत जाते हैं, फतह हो जाती है। अली ने कहा मालिक हम उसे नहीं मार सकते। मौला क्यों? कहा इसलिए कि वो अली की जात पे भरोसा करता है। इसलिए कि वो अली की जात पे भरोसा करता है। अली की जात पे अगर कोई दुश्मन भरोसा कर ले तो जान बच जाए, और अगर कोई शिया 12 अली पे भरोसा करे, अल्लाह अकबर। यही वजह है कि हमारे यहाँ निकल रहा था, आखिरी जुमला है जन्नत तमाम में, हमारे यहाँ निकल रहा था, मौला हसन ने बुलाया, कारीगरा बाजी आज हमने सुना है तूने मेरे बाबा की शान में कुछ शेर कहा। मैंने कहा हाँ कहा है। इमाम हसन ने कहा बेचेगा, बेचेगा। बेचूंगा क्यों नहीं बेचूंगा? कितने में? कहा 30,000 दिरहम। हसन ने 50,000 दिरहम निकाले दे। हमारे याद ने क्या सोचा? अभी कागज दे दे रहा हूं, बाद में फिर लिख लूंगा। इसे पता नहीं है कि बेच उससे रहा हूं तो जहन से डिलीट कर देता है। कयामत तक सोचता रहा, एक मिसरा याद नहीं आया। लोगों ने कहा मौला 50,000 दिरहम दे दिए, ये 4 शेर खरीद के मिला क्या? इमाम हसन ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, तूने मेरे जब की हदीस नहीं सुनी। अगर किसी ने मेरी शान में एक शेर कहा तो जन्नत में एक घर मिलेगा, अगर ना खरीदता तो जन्नत वाजिब होगा। मैंने उसे 50,000 दिरहम दे के उसे जहन्नम का खरीदार बना। कायनात में मैंने कहा सबसे बड़े डॉक्टर का नाम है जिसने इस्लाम के रगों में लहू जमाया।
ये प्लेट चढ़ाना पहला काम जो शुरू हुआ है वो हुसैन ने किया। पहले प्लेट नहीं चढ़ते थे, करबला के मैदान में हुसैन ने इस्लाम के बदन में अपने बच्चों का प्लेट चढ़ा दिया। ये वजह है कि इंसान जब बेहोश होता है तो उसे पानी के छींटों से बेदार किया जाता है, लेकिन करबला में जब इंसानियत बेहोश हुई तो हुसैन ने खून के छींटों से बेदार किया। कभी अकबर के सीने के खून का छींटा, कभी अब्बास के बाजुओं के खून का छींटा, कभी कासिम के पामाल लाशे के खून का छींटा। जब तमाम खून रुपये इस्लाम पा के जमने लगे तो हुसैन ने ज़ैनब की रिदा का साया कर दिया। तो मारो कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा होगा आपने कि शहजादी मलिको हया शर्मो हया कूफे और शाम की बाजार में उतर ले जाएगी। उस शाम के बाजार में जहाँ कोई शरीफ आदमी जाना पसंद नहीं करता, वहाँ ज़ैनब गरीब कैसे आई होगी। रवायत पढ़ देता हूँ, रहमत तमाम करता हूँ। शाम का बाजार है, ज़ैनब बेरिदा है, शाम के छतों पे औरतें बैठी हुई हैं, सबके हाथ में एक एक पत्थर है। कोई ज़ैनब की पेशानी पर पत्थर लग रहा है, कोई जाल के सर में पत्थर पड़ रहा है, कोई सकीना के रुखसार पर पत्थर पड़ रहा है। उन्हीं बीवियों में से एक बीवी बैठी थी जिसने कैदियों की तरफ रुक कर कहा, ये कैदियों जल्दी जल्दी गुजर जाओ, ये मंजर मुझसे देखा नहीं जा रहा। बीवी ने क्या कहा, कैदियों जल्दी जल्दी गुजर जाओ, ये मंजर मुझसे देखा नहीं जाता। जैसे उस बीवी ने छत से कहा, कैदियों जल्दी जल्दी गुजर जाओ, मेरे चौथे इमाम ने सर को उठाया और कहा, रेहाना, कायनात में हमें कैदी कहा तो कोई बात नहीं, रेहाना तुम भी हमें कैदी करके बुला रही हो। जैसे चौथे इमाम ने कहा, रेहाना तुमने हमें कैदी कहा, उस बीवी का दिल धड़कने लगा। वो बीवी फौरन होकर के नीचे आई और अपनी कनीज से कहने लगी, खत्म हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आज भरे बाजार में एक कैदी ने मेरा वो नाम लेके बुलाया है तो नाम मेरे मौला अली ने रखा था। वो नाम या तो मेरा बाबा जानता था या तो मेरे मौला जानते थे। जाके पता कर ये कैदी कहाँ के रहने वाले हैं। दौड़ के आई बाजार में, शहीद सज्जाद से कहा, ए कैदी, मेरी मालकिन ने पूछा है तुम कहाँ के रहने वाले हो। चौथे इमाम ने कहा, पीछे नाके पे मेरी फूफी मौजूद है, पीछे नाके पे मेरी फूफी मौजूद है, जाके उससे पूछ ले कहाँ के रहने वाले हैं। ये बीवी ज़ैनब के पास आई, मसाइल सुने मेरी तरफ, मतवज्जे रहे। बीवी ज़ैनब के पास आई, हाथों में आवाज पहुंच रही है सब तक, हाथों में जोड़ के कहा, हे बीबी, मेरी शहजादी ने पूछा है आप कहाँ की रहने वाली हैं। ज़ैनब ने कहा, अगर तेरी शहजादी को ये पता करना है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं तो उससे कह दे कि बाजार में चल के आ जाए। मैं नहीं जानता कि कौन किस दिल से यहाँ रो रहा है, उससे कह दे कि बाजार में चल के आ जाए। जैसे लफ्ज़ बाजार आया, कनीज ने उससे में आगे कहा, हे बीबी आपको पता नहीं है मेरी शहजादी मदीने के सैयदा की कनीज है, बाजार में नहीं आते। मेरी शहजादी मदीने के सैयदों की कनीज है, बाजार में नहीं आती। जुमला ऐसा कहा है बीबी ज़ैनब ने, मर जाओगे फिर भी हक अदा नहीं होगा। ज़ैनब ने कहा, जाके अपनी शहजादी से कह दे तुझे सैयद की बेटी बुला रही है। तुझे सैयद की बेटी बुला रही है। करीब दौड़ के गई, रेहाना से कहा, बीबी गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा एक कैदन है, वो कहती है जाके कह दे तुझे सैयद की बेटी बुला रही है। रेहाना दौड़ के बाजार में आई, बातों को जोड़ के कहा, बीबी तुमने अजीब जुमला कह दिया, तुझे
सैयद की बेटी बुला रही है। बीबी आप कहाँ की रहने वाली है? ज़ैनब ने सर झुका के कहा हम मदीने के रहने वाले हैं। अब मैं नहीं जानता मसाइब खत्म होने वाला है, बीबी हम मदीने के रहने वाले हैं। जैसे ही ज़ैनब ने कहा हम मदीने के रहने वाले हैं, रेहाना का दिल और धड़कने लगा, माथे से पसीना निकलने लगा। कहा बीबी मदीने में कहाँ की हो? ज़ैनब ने कहा मोहल्ले बनी हाशिम। मोहल्ले बनी हाशिम की रहने वाली हो। अब रेहाना जमीन में बैठ गई। बीबी मोहल्ले बनी हाशिम में कहा की रहने वाली हो? बीबी ज़ैनब ने कहा ए बीबी तुझे कहाँ तक बताओ, बस इतना जान ले जब सूरज की किरणें निकलती है तो जब गुम्बद रसूल पकड़ती है, गुम्बद रसूल से जो साया उतरता है वो मेरे आंगन में आता है। ये सुनने के बाद रेहाना ने एक मरतबा मुंह पर तमाचे मार के कहा ए बीबी ऐसा न कहो, वो तो मेरी शहजादी ज़ैनब, वो तो मेरी शहजादी ज़ैनब का घर है। ए बीबी अब ये ना कहना कि मैं ज़ैनब हूँ। बीबी ज़ैनब ने कहा ये बता